फिर से दे, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा। आज कौन से लोग हैं जिनके अंदर रूहें नहीं बचती, जो खुद अपने उद्धार में बंधे नहीं रहते, जो आज पाप में है, कल तौबा कर ली, परसों फिर अपनी ऑफिस की लड़की के साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर उसके साथ फंस गए, फिर तौबा कर ली, फिर ठीक हो गए, फिर ठीक हो गए, फिर खत्म हो गए, जो खुद नहीं बचे। तो दाऊद ने कहा तू मुझे बचा खुदावंद, फिर से वही उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे सेव कर। इतना बड़ा आदमी। और बाइबल कहती है दाऊद बीमार हो चुका था उस पाप के बाद। उसने कहा परमेश्वर, ताकि जो हड्डियां तूने तोड़ दी वो मगन हो जाएं, क्योंकि वो हड्डियां के टूटने का रीजन यही था कि दाऊद पाप में था। उसे मालूम था कि मैं हीलिंग ना मांगूं, मैं बरकत ना मांगूं, मैं उद्धार मांगूं, मैं साल्वेशन मांगूं। जैसे ही उस साल्वेशन आएगी, उद्धार आएगा, तो परमेश्वर मेरे अंदर प्रवेश करेगा, पवित्र आत्मा मुझसे अलग नहीं होगा। क्योंकि जैसे आप पाप में होते हैं, पवित्र आत्मा आपसे अलग हो जाता है। वरदान काम करते हैं, गैर भाषा उसी तरह काम करेगी, हीलिंग काम कर सकती है, प्रोफेटिक वर्ड काम कर सकता है, लेकिन उस बंदे को मालूम होता है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। दाऊद को मालूम था पवित्र आत्मा मुझसे निकल चुका है। उसने कहा परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा। पहले वो स्थिर था, 66 लड़ाइयां लड़ी, जीती, एनिमीज के ऊपर कब्जा किया, कोई राजद्रोह की गोष्ठी नहीं, उसके खिलाफ कोई साजिश काम नहीं कर सकी, गद्दी से उठा नहीं सकी, हिला नहीं सकी। उसको मालूम था उसका रीजन है कि मैं उद्धार में हूं, मैं पाप में नहीं हूं, मैं परमेश्वर के साथ बना हुआ हूं। उसे मालूम था कि मेरे भीतर स्थिर आत्मा दे मुझे, मैं फिर से स्थिर रहना चाहता हूं अपने मन में, अपने डिसीजंस में। उसे मालूम था मैं स्थिर रहूंगा, लाइफ में हर जगह जहां मैं जाऊंगा मैं कामयाब होऊंगा। मैं आपको बता सकता हूं, मैं आपको दावा कर सकता हूं, अगर आप लोगों ने उद्धार में बने रहे, इसको मेंटेन करके रखा, आप प्रेयर नहीं करेंगे कि मैं इस काम में कामयाब हो जाऊं, आप कामयाब होंगे 101%। आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आपका काम हो, कुछ भी हो, परमेश्वर आपको बरकत देगा। रीजन, अगर आपने उद्धार में बने रहने का फैसला कर लिया है। दाऊद ने फैसला कर लिया, इसलिए बाइबल कहती है उसने उद्धार मांगा। उसने कहा प्रभु तू मुझे उद्धार दे, पवित्र आत्मा को अलग ना कर, ताकि जो हड्डियां टूट गई वो मगर हो जाएं, तब मैं अपराधियों को तेरा मार। दाऊद को मालूम था साल्वेशन की वैल्यू का। आप क्रिश्चियन घराने में जन्मे जरूरी नहीं आप सेव हो। अगर आपने यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर, अपना उद्धारकर्ता अगर ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया तो। और दाऊद को मालूम था ये आशीष मांगनी, हीलिंग मांगनी, जीत मांगनी सब व्यर्थ है अगर मेरी लाइफ में उद्धार नहीं है। तो उसने उद्धार मांगा। उसने कहा प्रभु मुझे सेव कर, अपना आत्मा मुझे फिर से दे। उसे मालूम था अगर आत्मा आ गया तो कामयाबी मेरे पास होगी। क्या कहता है वचन इब्रानिया 8 से 11 आयत, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, और ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस से तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन से स्थिर नींव वाला नगर? हेवनली यरूशलेम। बाइबल कहती है वो यरूशलेम की बाट जोता था, वो स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा था। आप जानते हैं जिस दिन स्वर्गदूत ने कहा अब्राहम तेरे बेटा होगा, स्वर्गदूत ने कहा मैं जो 100 साल का होने वाला हूं क्या पुत्र उत्पन्न करूंगा? मेरी पत्नी जो बूढ़ी हो चुकी है 90 साल की, क्या वो संतान पैदा करेगी? इस्माइल तेरी दृष्टि में खुदाबंद बना रहे यही बहुत है। इस्माइल जो 86 साल की उम्र में उसके हुआ था, उसने कहा वही बहुत है। अब्राहम को यह बिलीव हो चुका था कि अब उसके संतान नहीं होगी। इतने सालों के बाद भी खुदा ने बोला था कि जा और तेरा वंश बालू के समान होगा, रेत के किणकों के समान। उसके वायदे पूरे नहीं हो रहे थे, तब भी बाइबल कहती है उसका ध्यान स्वर्गीय यरूशलेम की ओर था। वो ये विश्वास कर चुका था कि अब मेरे बेटा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी साल्वेशन को खत्म थोड़ी कर सकता हूं। अपनी हीलिंग के चक्कर में मैं स्वर्ग मिस थोड़ी कर सकता हूं। मुझे परमेश्वर ने अगर फाइनेंशियल बरकत नहीं दी तो क्या मैं स्वर्ग मिस कर दूं? क्या शराब पीने चले जाऊं? क्या पाप करने चले जाऊं? बाइबल कहती है जिन्होंने इस तरह से उद्धार को संभाला है कि दुनिया की बरकत उनके लिए मायने नहीं रखती, उन्होंने इतनी बरकत पाई है कि बाइबल कहती है वो गवाह होते हैं। दाऊद देख लो, अनलिमिटेड बरकत। अब्राहम देख लो, राजा लोग उससे जेलसी करते थे, राजा लोग उसकी लाइफ में बो के जाते थे।
उसके बेटे से राजाएं गवर्नमेंट जेलसी करती थी, इतना वो बरकत, इतनी उनकी सामर्थ्य, इतनी प्रॉपर्टी थी। रीजन, उनको सेव होने का मतलब समझ आ चुका था। वो साल्वेशन के मतलब को समझते थे, उसमें बने रहने के कारण को भी समझते थे। जब इंसान एक फैसला कर लेता है कि मुझे सेव होना है, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, ये बरकत नहीं मिली तो भी चलूंगा, अगर ये ना मिला तो भी चलूंगा। अगर आपने अपना मन साल्वेशन के ऊपर लगा लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं वो कह नहीं पा रहा हूं, मेरे मन में वो वचन है, आप एक तरह ऐसा चुंबक बन जाते हैं, आप जिस चीज को टच करेंगे ना वो हीरा बन जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। रीजन, आपके अंदर स्पिरिट होनी चाहिए, आत्मा होना चाहिए, पवित्र आत्मा। वो होता है इस उद्धार से। अब आपको यह समझ आ गई कि उद्धार क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरी लाइफ का हर एक पहलू, हर कोना उद्धार पर निर्भर करता है। कुछ मूर्ख लोग मैंने देखे, खुद पाप करी जाएंगे, चर्च में आके प्रेयर रिक्वेस्ट पे प्रेयर रिक्वेस्ट दे जाएंगे, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। कैसे होगा काम? बाइबल कहती है सारी बरकतें परमेश्वर ने कहा था मेरे धर्म और राज्य की खोज के साथ जुड़ी हुई है, कि जब तुम धर्म और राज्य की खोज करोगे, जब तुम मेरे पीछे चलोगे, उद्धार पाओगे, बपतिस्मा लोगे, एक धर्मी जीवन जियोगे, तो यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़ के मिलेंगी। पीछे पड़ के मतलब तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। दाऊद और अब्राहम अपनी साल्वेशन और अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए इतने कंसर्न थे, इतने चिंतित थे कि दाऊद जब बीमार था उसे हीलिंग की परवाह नहीं थी। उसे यही था कि जो गलती हो गई, मैं उद्धार से दूर हो गया हूं, मैं वापस आ जाऊं। अब्राहम को अपनी चंगाई की परवाह नहीं थी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो वायदे कहां गए, लोग क्या कहेंगे, जिस घराने से मैं निकला हूं अन्य जातियों से वो क्या कहेंगे कि खुदा ने वायदा पूरा नहीं किया। उसे कोई परवाह नहीं थी, लोग क्या कहेंगे, हीलिंग होगी कि नहीं, बच्चा होगा कि नहीं। कहता मैं स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। आज रियल में अगर आप क्रिश्चियनिटी विजिट करेंगे, उन लोगों के पास बरकत नहीं है जिन्होंने बड़ी बड़ी गवाहियां ली हैं, या वो खुदा में बहुत बड़ी तरह से नहीं चले, लेकिन अगर उस हीलिंग वाले ने उद्धार को भी सीरियसली लिया है तो उनकी बरकतें देखना कितनी है, उस सेवकाई की बरकतें देखना कितनी है। जिन्होंने साल्वेशन को सीरियसली लेकर परमेश्वर को फॉलो किया है। हालेलुया। अब मैंने उद्धार पा लिया, इसकी वैल्यू को समझ गए कि मेरी लाइफ में हर जगह उद्धार काम करता है। ये एक मास्टर की है, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरी मैरिड लाइफ में, हर जगह ये काम करेगी अगर मैं इसमें बना रहूंगा तो मास्टर की समझ आ गई। अब परमेश्वर क्या चाहता है? कहता अगर तू बचेगा तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। कई बार जब आप उद्धार पाते हैं, आपका घराना अगर उद्धार में नहीं है तो भी आपकी फैमिली पूरी तरह से पीस में और शांति में नहीं रह पाती। सबसे पहले मुझे यह समझ आ गया कि मैं उद्धार क्यों पाऊं। अब यह समझ आ गया कि परमेश्वर ने कहा था कि तेरा परिवार जरूरी है, इसलिए उसने कहा अपने घर जाकर लोगों को बता। इसलिए पतरस का भाई जब पतरस से जाकर कहता कि हमें खत ख्रिस्त मिल गया, जेलर कहता मैं आप उद्धार पाने के लिए क्या करूं? बपतिस्मा ले, तेरा तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। जक्कई को बोला तू और तेरा घराना। घराने में परमेश्वर इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपकी बरकत, आपकी शांति आपके घराने, आपकी फैमिली के साथ जुड़ी हुई है। आपका दोस्त आपसे बदतमीजी करे, आप उसे चेंज कर सकते हो, फैमिली चेंज नहीं कर सकते। उसी घर में सोना है जाके, पति चेंज नहीं कर, पत्नी चेंज नहीं कर सकते, बच्चे चेंज नहीं कर सकते, माता पिता चेंज नहीं कर सकते, भाई बहन चेंज नहीं कर। तो परमेश्वर इंटरेस्टेड है आपकी फैमिली भी बचाई जाए। तो जो अगर आप अपनी फैमिली को सेव होते देखना चाहते हैं, कितने लोग आप में से हैं जिनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर अभी सेव होने के लिए रहता है? हाथ खड़ा करो। ये देखो, ये वचन आप लोगों के लिए खुदा ने भेजा, सच कह रहा हूं कि नहीं? देखो सबके हाथ खड़े, कोई ना कोई फैमिली मेंबर है। अब बचाना कैसे है, उनको सेव कैसे करना है? क्योंकि पहले हमें बेस समझने की जरूरत है। वो क्या है कि मैं क्यों सेव हूं, मुझे उद्धार की जरूरत क्या? अगर चर्च में हीलिंग हो रही है तो मैं हीलिंग चाहिए, मैं हीलिंग लेके जाता हूं, बरकत मिल रही है, डिलीवरेंस मिल रही है, मैं लेके जाता हूं। लेकिन बाइबल कहती है बरकत मिल जाएगी, अगर हीलिंग वरदान है तुम हीलिंग लेके चले जाओगे, बड़ी बड़ी हीलिंग हो जाएंगी, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करोगे, बना के कैसे रखोगे?
जीसस ने कहा हीलिंग तो हो गई तेरी 38 साल के रोगी को, लेकिन तू बना के कैसे रखेगा हीलिंग को? अगर तू फिर से पाप नहीं करेगा तो हीलिंग में बना रहेगा। तो उद्धार जरूरी है, हीलिंग से पहले भी, हीलिंग के बाद में भी, इस जीवन में भी, ऊपर भी। ये आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जब ये समझ आ गई कि उद्धार क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मेरी हीलिंग, मेरी डिलीवरेंस, वो हर जगह काम करता है, मुझे कामयाब करता है, सिर बनाता है, परमेश्वर के हर वायदे को एक्टिवेट करता है। वचन में जितने वायदे, प्रोमिसेस हैं, उद्धार उसका एंट्री पॉइंट है। अगर उद्धार में हम नहीं हैं, वो कोई वायदा हमारे लिए नहीं है। जीसस ने पावर क्यों दी? उद्धार देने के लिए। हीलिंग गिफ्ट क्यों दिया? उद्धार देने के लिए। परमेश्वर ने प्रेरित क्यों ठहराए? पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स क्यों ठहराए? ताकि कलीसिया उन्नति पाए, उद्धार में बनी रहे। पौलुस ने क्यों कहा अपने अपने उद्धार के बारे में काम करते रहो, फाइट करते रहो, क्योंकि उद्धार जरूरी है। ये तो समझ आ गया।